Hello, students. Hope you all are doing well in this lockdown. It's my first online video class of company law with you all. So, being your teacher, first of all, I would like to brief you some measures on COVID 19. As we all know that right now the entire world is facing a pandemic known as COVID 19. So, what are the measures or how can we protect ourselves from this COVID 19? So, first of all, wash your hands for at least 20 seconds. आप कहीं भी बाहर से आते हैं तो अपने हाथ धोइए कम से कम 20 सेकंड तक. स्नीज और कफ कवर योर माउथ. ये ध्यान रखिए कि जब भी आप छींकते हैं या खांसते हैं तो अपने मुंह को अपने हाथ से या रुमाल से ढक लें. डिसइंफेक्ट द सर्फेसेस अराउंड योर होम एंड वर्क. अपने घर पर, अपने वर्क प्लेस पर डिसइंफेक्टेंट्स डाल लें या सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करवा लें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टे एट होम, बी सेफ. घर से बाहर ना जाएं. हमारे गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन के रूल्स दिए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें. And the most important thing at last is respect and appreciate the efforts of all the doctors, policemen, workers, everyone who is working for us day and night to smoothen the situations. Now, let's come on the main topic. My subject is Company Law and Secretarial Practices. Unit 3rd. And the topic is directors. So now let's see who are directors. Meaning of directors. Companies Act का सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 हमें डायरेक्टर्स के बारे में ब्रीफ करता है कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं. Point number 1, a director is one of those persons who are responsible for directing, governing and controlling the policy or management of a company. All the directors collectively are called as board of directors or board. डायरेक्टर वो पर्सन हैं जो किसी भी कंपनी में उसके डायरेक्शन, गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. डायरेक्टर्स ही वो पर्सन्स हैं जो कंपनी में पॉलिसीज़ एंड रूल्स को फ्रेम करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और कंपनी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मैटर्स को कंट्रोल करते हैं. डायरेक्टर्स ही कंपनी में रूल्स बनाते हैं, डिसीशंस लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. कंपनी में डायरेक्टर्स की टीम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, they are the top administrative organ and the company can operate only through them. They are the brain of the organization, responsible for all the policy making and decision making activities. Directors top administrative heads में आते हैं. एज़ वी ऑल नो कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी खुद रूल्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम नहीं कर सकती. इसी चीज़ के लिए हम लोग को डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. डायरेक्टर्स ही कंपनी में रूल्स एंड पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, डिसीशंस बनाते हैं, डिसीशंस लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये तो था कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ डायरेक्टर. ऐसे कौन से पॉइंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो एक कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. Point number 1, under the act only individuals can become directors. कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि केवल एक इंडिविजुअल पर्सन ही एक कंपनी में डायरेक्टर के हिसाब से अपॉइंट हो सकता है. कोई भी एसोसिएशन, फर्म या कंपनी
किसी भी कंपनी में आके एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती, केवल एक इंडिविजुअल पर्सन ही एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, देयर इज़ नो अकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर अ डायरेक्टर। कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए किसी भी तरीके की एकेडमिक या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, Section 270 of Act requires a director to hold qualification shares in the company and it should be fixed by the articles of company. Companies Act का सेक्शन 270 ये बताता है कि कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए कितने शेयर्स होल्ड करना इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल बायलॉज होते हैं जो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करते हैं। तो किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन्ड होता है कि एक पर्सन को डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी में कितने शेयर्स होल्ड करना मस्ट या इम्पॉर्टेंट है। Next point, the nominal or face value of the qualification shares of director fixed by the article should not exceed rupees 5,000. जो nominal value या face value शेयर्स की जो डायरेक्टर को एक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए होल्ड करना है, इट शुड नॉट बी मोर देन 5,000 रुपीज़। मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो वैल्यू मेंशन्ड होती है कि एक पर्सन को डायरेक्टर बनने के लिए इतने शेयर्स होल्ड करने हैं या इतने वैल्यू के शेयर्स होल्ड करने हैं, वो वैल्यू 5,000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। Next point, the qualification shares must be acquired by a person elected as a director within 2 months of his appointment. अब जैसे कोई भी पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर बनता है और उस टाइम पे उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पे वो शेयर्स होल्ड नहीं करता, उसके पास कंपनी के शेयर्स नहीं हैं, तो एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट के 2 महीने के अंदर ही कंपनी में डायरेक्टर को उतने शेयर्स होल्ड करने होंगे जितने उस कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंशन करता है। मींस जैसे कि मान लीजिए आज की डेट पर आज 17 अप्रैल को एक पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, तो उसको 17 जून तक उतने शेयर्स कंपनी में होल्ड करने हैं जितना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डायरेक्टर बनने के लिए मस्ट बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर सेक्शन 149, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड फर्म, डायरेक्टर मस्ट पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर्स बिफोर सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस इज ऑब्टेन्ड। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 149 ये बोलता है कि अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड फर्म है जो अभी नई इनकॉर्पोरेट हुई है और उसके प्रमोटर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायरेक्टर को कुछ शेयर्स होल्ड करने पड़ते हैं किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। तो जब तक कंपनी को सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस नहीं मिलता है, तब तक डायरेक्टर ने जो शेयर्स होल्ड किए हैं उसके लिए उसके कंपनी को वैल्यू पे करनी पड़ेगी। मींस जैसे कि कोई आम आदमी कभी भी कोई आम पर्सन शेयर खरीदता है कंपनी का, उसके लिए वो कंपनी को वैल्यू पे करता है। इन द सेम मैनर डायरेक्टर ने भी जो कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उन शेयर्स के लिए डायरेक्टर को कंपनी को पे करना पड़ेगा वैल्यू, जब तक कंपनी को सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस नहीं मिलता है। तो ये तो थे क्वालिफ़िकेशन। अब हम लोग आते हैं डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स पर कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या टर्म्स हैं जिस केस में डायरेक्टर को अपनी पोस्ट छोड़ने पड़ सकती है या तो वेकेंट करनी पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 1, अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड। कोई भी पर्सन जो एज अ डायरेक्टर किसी भी कंपनी में वर्क कर रहा है और वो मेंटली इम्बैलेंस्ड हो गया है या वो मेंटली अनसाउंड है,
या मेंटली डिसेबल्ड हो गया है डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए, तो उस केस में उसको डायरेक्टर की पोस्ट को वेकेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। A person who has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending before the court of law. पर्सन जो एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन पेंडिंग है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है, तो उस केस में भी कंपनी उस पर्सन को एज अ डायरेक्टर हटा सकती है, मतलब डायरेक्टर की पोस्ट से उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर मॉरल टर्पिट्यूड। अगर एक पर्सन जो एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, उसने कोई भी क्राइम किया हो या कुछ भी ऐसा किया हो जिसके खिलाफ उसको कोर्ट को फेस करना पड़ रहा है या उसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, उस केस में भी डायरेक्टर को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ इन कोर्ट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। किसी भी पर्सन को जो एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा था, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अब आप एज एन डायरेक्टर वर्क नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी मैटर हो, जिस भी मैटर पर कोर्ट को ठीक लगा, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि अब आप एज एन डायरेक्टर वर्क नहीं कर सकते, उस केस में भी उस पर्सन को डायरेक्टर की पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। Last point, a person who has failed to pay call money on his shares for 6 months from the date the call became due. जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जब तक कंपनी को सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस नहीं मिलता है, तब तक डायरेक्टर्स को जितने भी शेयर्स वो होल्ड करते हैं, उन शेयर्स के लिए कंपनी को पे करना पड़ता है। ये हम सब लोग जानते हैं कि शेयर्स की पेमेंट 4 कॉल्स में होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो अगर डायरेक्टर्स इनमें से कोई भी कॉल को पे नहीं करता या कॉल को पे करने में फेल हो जाता है, तो उस केस में भी उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि डायरेक्टर कौन होते हैं, उनके क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, डिस्क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम जस्ट टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।